नमस्ते दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास जगह के सफर पर जा रहे हैं। इसे मावसिन राम कहते हैं और ये इंडिया के मेघालय राज्य में है। मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर और सच में यह जगह अपने नाम पर खरी उतरती है। देखिए, मावसिन राम एक असाधारण चीज के लिए जाना जाता है। ये धरती का सबसे गीला स्थान है। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां बारिश बस एक मौसम नहीं बल्कि एक कांस्टेंट कंपेनियन है। यही है मावसिन राम। यहाँ हर साल दुनिया की किसी भी जगह से ज्यादा बारिश होती है। सोच सकते हो, यहाँ की बारिश इतनी ज्यादा होती है कि यह एक रिकॉर्ड बना चुकी है। यह एक ऐसे जायंट शावर के नीचे रहने जैसा है जो कभी बंद ही नहीं होता। यहाँ के लोग इस बारिश को अपने जीवन का हिस्सा मान चुके हैं। लेकिन मावसिन राम सिर्फ बारिश के बारे में नहीं है। यह यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के लोगों की जीवन शैली के बारे में भी है। यह यहाँ के लोगों, संस्कृति और इतने एक्सट्रीम वेदर में जीवन के अद्भुत रेजिलियंस के बारे में है। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक परिधानों में बहुत ही सुंदर लगते हैं। यहाँ के लोग, खासी लोग, बारिश के साथ रहना सीख गए हैं। वे बारिश में भी अपने दैनिक कार्यों को बिना किसी परेशानी के पूरा करते हैं। तो मेरे साथ आइए और मावसिन राम के जादू का पता लगाएं। यहाँ की हरियाली और प्राकृतिक दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। हम इसके सीक्रेट्स खोजेंगे, इसके वार्म हार्टेड लोगों से मिलेंगे और सीखेंगे कि वे कैसे एक ऐसी जगह पर रहते हैं जहां ऐसा लगता है जैसे आसमान हर दिन अपना दिल खोलकर बरसता है। यहाँ की हर एक बात आपको एक नई कहानी सुनाएगी। मावसिन राम के बारे में सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करते हैं वह है आवाज। यह आवाज आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यह एक कांस्टेंट सूदिंग रिदम है जो पहाड़ियों में गूंजती रहती है। बारिश की बूंदों की आवाज। यह एक ऐसी धुन है जो कभी थमती नहीं। यह एक ऐसी आवाज है जो आपको रात में सुला देती है और हर सुबह आपका स्वागत करती है। यह एक ललाबाई की तरह है जो आपको सुकून देती है। यहाँ बारिश सिर्फ ड्रिजल नहीं होती, यह प्रकृति की एक पावरफुल फोर्स है। यह एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ बदल देती है। आसमान से पानी की धाराएं बहती हैं, सब कुछ भीग जाता है। यह एक मेस्मराइजिंग दृश्य है। जमीन हमेशा गीली रहती है, हवा में नमी रहती है और नदियां और झरने उफान पर होते हैं। ये एक परपेचुअल साइकिल है। आप सोच सकते हैं कि इतनी लगातार बारिश जीवन को मुश्किल बना देगी, और कुछ मायनों में यह करती भी है। लेकिन यह भी एक अनोखा अनुभव है। लेकिन मावसिन राम के लोग इस यूनिक एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट हो गए हैं। उन्होंने इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिया है। उन्होंने बारिश के साथ रहना सीख लिया है, इसे अपने डेली लाइफ के एक हिस्से के रूप में अपना लिया है। यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। उनकी यूनिक आर्किटेक्चर से लेकर उनके ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ तक, मावसिन राम में सब कुछ बारिश के इर्द गिर्द घूमता है। यह उनकी संस्कृति का हिस्सा है। यह उनके डेली रूटीन्स को आकार देता है, उनके क्विजीन को प्रभावित करता है और यहाँ तक कि उनके म्यूजिक को भी इंस्पायर करता है। बारिश यहाँ की आत्मा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मावसिन राम में इतनी बारिश क्यों होती है। यह सवाल जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल और फैसिनेटिंग है। खैर, इसके कुछ कारण हैं। आइए हम इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। मुख्य कारणों में से एक है इसका लोकेशन। मावसिन राम का स्थान इसे अत्यधिक वर्षा के लिए आदर्श बनाता है। मावसिन राम खासी पहाड़ियों में बसा है, जो बंगाल की खाड़ी से आने वाली मॉनसून विंड्स के रास्ते में पड़ती हैं। ये हवाएं बहुत अधिक नमी लेकर आती हैं। जब ये ऊंची खासी पहाड़ियों से टकराती हैं, तो ये ऊपर की ओर उठ जाती है। ये प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ही हवा ऊपर उठती है, ये ठंडी हो जाती है, जिससे नमी कंडेंस हो जाती है और बारिश के रूप में गिरती है। ये एक नेचुरल साइकिल है जो लगातार चलता रहता है। ये एक जायंट स्पंज को निचोड़ने जैसा है। यह प्रक्रिया मावसिन राम को दुनिया के सबसे गीले स्थानों में से एक बनाती है। भारी वर्षा का एक और कारण है खुद पहाड़ियों का आकार। खासी पहाड़ियों का यूनिक आकार बारिश को और भी बढ़ा देता है। फनल शेप्ड वैलीज नमी वाली हवाओं को ट्रैप करती है, जिससे एक रिलेटिवली स्मॉल एरिया में बारिश कंसंट्रेटेड हो जाती है। यह एक अद्वितीय भूगोलिक विशेषता है। जियोग्राफी और क्लाइमेट का यह यूनिक कॉम्बिनेशन मावसिन राम को सचमुच एक रेन मैग्नेट बनाता है। यह स्थान वास्तव में एक प्राकृतिक चमत्कार है, लेकिन बारिश सिर्फ एक फैसिनेटिंग वेदर फिनोमिनन नहीं है। यह इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। यहाँ के लोग और प्रकृति दोनों ही इस बारिश पर निर्भर हैं। यह हरे भरे जंगलों को पोषित करती है, नदियों और झरनों को भरती है और इस यूनिक इकोसिस्टम में पनपने वाले अद्भुत बायोडायवर्सिटी को बनाए रखती है। मावसिन राम की बारिश वास्तव में जीवनदायिनी है।
मावसिन राम में जीवन बारिश की लय के साथ एडेप्टिंग करने के बारे में है। ग्रामीणों ने लगातार बारिश से निपटने के लिए इंजीनियस तरीके विकसित किए हैं। मावसिन राम के सबसे आइकॉनिक सिंबल्स में से एक है क्नुप। क्नुप बांस और केले के पत्तों से बना एक बड़ा डोम शेप्ड अम्ब्रेला है। ये एक पूरे व्यक्ति को कवर करने के लिए काफी बड़ा होता है और यह बारिश में बाहर जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एसेंशियल है। अपने पर्सनल रेन शेल्टर के साथ घूमने की कल्पना करो। एक और एडेप्टेशन है जीवित जड़ों से बने एलिवेटेड ब्रिजेस का उपयोग। जिंगकिंग जरी के नाम से जाने जाने वाले ये पुल नदियों और झरनों के पार फिकस इलास्टिका पेड़ों की जड़ों को बुनकर बनाए जाते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत और टिकाऊ होते हैं, जो लगातार बारिश और समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। भाग 5, खासी भावना, बहुतायत के साथ अनुकूलन। लेकिन खासी लोगों का रेजिलियंस केवल फिजिकल एडेप्टेशन से परे है। उनके पास जीवन के प्रति एक यूनिक पर्सपेक्टिव है, जो बारिश को अभिशाप नहीं बल्कि आशीर्वाद मानते हैं। वे इसे जीवन और फर्टिलिटी के स्रोत के रूप में देखते हैं, प्रकृति का एक उपहार जो उनकी भूमि को बनाए रखता है। खासी लोगों में कम्युनिटी की भावना बहुत मजबूत होती है। वे बारिश से उत्पन्न चुनौतियों से पार पाने और अपने यूनिक वे ऑफ लाइफ का जश्न मनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। उनकी परंपराएं और रीति रिवाज बारिश के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं, जो प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को दर्शाते हैं। ऐसी ही एक परंपरा है वार्षिक बेहदीन खलम त्योहार, जो अच्छी फसल के लिए धन्यवाद और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा के लिए प्रार्थना का एक जीवंत उत्सव है। ये रंगीन त्योहार खासी लोगों की अदम्य भावना और सबसे भारी बारिश के बीच भी खुशी पाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। भाग 6, हरियाली की एक सिम्फनी, मावसिन राम का परिदृश्य। मावसिन राम में बारिश न केवल वहां के लोगों के जीवन को आकार देती है, यह ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी के साथ परिदृश्य को भी चित्रित करती है। एमरल्ड ग्रीन में ढकी हुई पहाड़ियों, शेयर क्लिफ्स से गिरते झरनों और माउंटेन टॉप से चिपके मिस्ट की कल्पना कीजिए, जो एक इथीरियल एटमॉस्फेयर बनाते हैं। हवा बहते पानी की आवाज, कीड़ों की चहचहाहट और एक्सोटिक बर्ड्स की आवाज से जीवंत है। जंगल जीवन से भरपूर है, ब्राइटली कलर्ड ऑर्किड से लेकर पेड़ों पर झूलते चंचल बंदरों तक। यह एक नेचर लवर्स पैराडाइज है, रंगों, ध्वनियों और सेंट्स का एक सिम्फनी जो इंद्रियों को तरोताजा कर देता है। सबसे मेस्मराइजिंग साइट्स में से एक है नोहकलिकाई फॉल्स, जो भारत का सबसे ऊंचा प्लंजिंग वाटरफॉल है। यह देखने लायक नजारा है जब पानी एक शीर क्लिफ फेस से नीचे गिरता है तो एक तेज गर्जना पैदा होती है जो घाटी में गूंजती है। भाग 7, स्वर्ग की एक झलक। मावसिन राम की अपनी यात्रा के दौरान मुझे इस जगह के जादू का फर्स्ट हैंड अनुभव करने का अवसर मिला। मुझे याद है कि मैं गांव से गुजर रहा था। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू और मेरे छाते पर गिरती बारिश की बूंदों की आवाज थी। मैं एक दयालु बुजुर्ग महिला से मिला जिसने मुझे अपने घर में आमंत्रित किया। उसका घर गांव के अधिकांश घरों की तरह डैम ग्राउंड से बचाने के लिए स्टिल्ट्स पर बनाया गया था। अंदर चूल्हे में एक गर्म आग जल रही थी, जिससे कमरे में एक कोजी ग्लो भर गया था। हम साथ बैठे चाय की चुस्कियां लेते रहे और उसने मुझे मावसिन राम में अपने जीवन के बारे में, उनके सामने आने वाली चुनौतियों और उनके द्वारा संजोए गए खुशियों के बारे में कहानियां सुनाई। उसके शब्दों ने एक ऐसे समुदाय की एक विशद तस्वीर पेश की जो अपने यूनिक एनवायरनमेंट को रेजिलियंस और ग्रेस के साथ अपनाता है। भाग 8, बारिश से परे, सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की खोज। हालांकि बारिश मावसिन राम की सबसे प्रमुख विशेषता हो सकती है, यह इस अनोखी जगह की समृद्ध टेपेस्ट्री का सिर्फ एक धागा है। खासी लोगों की एक जीवंत संस्कृति है जो वार्म, वेलकमिंग और जीवन से भरपूर है। उनका क्विजीन एक और हाईलाइट है, जिसमें सिंपल येट फ्लेवरफुल व्यंजन है जो टेस्ट बड्स को लुभाते हैं। जादोह, जो सुअर के मांस के साथ पकाया जाने वाला एक फ्लेवरफुल चावल का व्यंजन है, से लेकर दोहनेयोंग, एक स्वादिष्ट सुअर का मांस स्ट्यू, यहाँ का खाना हार्टी और कंफर्टिंग है, जो ठंडे बरसात के दिनों में गर्म होने के लिए एकदम सही है। संगीत और नृत्य खासी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और उनके पारंपरिक प्रदर्शन देखने लायक होते हैं। ढोल की लयबद्ध धड़कन, बांसुरी की मधुर धुनें और नर्तकियों की ग्रेसफुल मूवमेंट्स उनके इतिहास, विश्वासों और जीवन के तरीके की कहानियां कहती हैं। भाग 9, मावसिन राम इंतजार कर रहा है, धरती के सबसे गीले स्थान का निमंत्रण। तो यह रहा धरती के सबसे गीले स्थान, मावसिन राम के जादू की एक झलक।
यह ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी, अविश्वसनीय रेजिलियंस और एक वार्म, वेलकमिंग संस्कृति का स्थान है। यह एक रिमाइंडर है कि एक्सट्रीम वेदर में भी जीवन पनपने का रास्ता खोज लेता है और कभी-कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। अगर आप कभी ऑफ द बीटन पाथ एडवेंचर की तलाश में हैं, प्रकृति से जुड़ने और एक यूनिक वे ऑफ लाइफ का अनुभव करने का मौका चाहते हैं, तो मावसिन राम आपको बुला रहा है। बारिश के लिए तैयार रहें, अनएक्सपेक्टेड को अपनाएं और दुनिया के इस असाधारण कोने में इंतजार कर रहे जादू की खोज करें।